अभी बात ये है कि जिस बच्चे के एनसीसी सर्टिफिकेट है और जिस बच्चे के फिजिकल के अंदर अगर 88 नंबर आते हैं तो उस बच्चे को एनसीसी बी लगानी चाहिए, एनसीसी लगानी चाहिए। जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट गई है उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए भाई 88 नंबर का जिसका फिजिकल है और 10 नंबर का अगर जो उसको मिलता है एनसीसी बी का तो वो हो गया 98 पे। और वो बाई चांस वो बच्चा 95 नंबर अगर टेस्ट के अंदर ले आता है, देखो समझो इस चीज को, अगर वो 95 नंबर बाई चांस पेपर के अंदर ले आता है तो उसके बनते हैं 193, उसके 193 नंबर बनते हैं। और अगर 88 नंबर का आपका फिजिकल है और 100 नंबर आपको एनसीसी के मिलते हैं तो आपके बनते हैं 188। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको एनसीसी बी में फायदा है। अगर कोई होशियार बच्चा है जो ये सोचता है कि मेरे जो नंबर हैं वो मैं टेस्ट के अंदर 90 से कम नहीं छोड़ूंगा, जिस प्रकार का टेस्ट आर्मी का लेवल का आता है, तो उस बच्चे को मेरे हिसाब से तो एनसीसी बी लगानी चाहिए, ना कि एनसीसी सी। जय हिंद दोस्तों। अभी जो रिजल्ट जो आया है तकरीबन 70% एआरओ का रिजल्ट आ चुका है और उसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ चौंकाने वाले जो रिजल्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास था और उनका फिजिकल 100 नंबर का था और फिर भी उनका नंबर नहीं आया, एक तो वो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि कहीं कहीं जो टेक्निकल और ट्रेडमैन के जो रिजल्ट हैं, टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो वैकेंसियां हैं उन्होंने बड़ा चौंकाया है। तो वो कौन कौन से हैं पहले मैं उन पर चर्चा करूंगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में एनसीसी सी बड़ी सर्टिफिकेट है या एनसीसी बी बड़ी सर्टिफिकेट है, इस पे भी अभी ये चीज होगी है कि भाई एनसीसी बी वाले के लिए फायदा है एनसीसी सी वाले से। तो ये चीज की चर्चा मैं थोड़ी देर बाद इनके बाद करूंगा, आप ध्यान से सुनना वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्हापुर की। कोल्हापुर के अंदर जीडी की जो वैकेंसी आई है वो है 247, जबकि इनकी जो टेक्निकल की जो वैकेंसी है वो 256। देखो कितना बड़ा वो है, 256। अगर टेक्निकल की भर्तियां हो रही हैं, जितनी टेक्निकल की ज्यादा भर्तियां हो रही हैं वो 21,000 तो कुल थे, उसमें से उतने ही जीडी की जो वैकेंसियां हैं वो कम होती जा रही हैं। और 256 वैकेंसियां छोटी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 256 अगर टेक्निकल की एक एआरओ के अंदर आती हैं तो इस प्रकार से सभी एआरओ में आएंगी तो फिर जीडी की वैकेंसियां ऑटोमेटिक कम होती चली जाएंगी। उसके बाद इसमें आया है एक वुमेन का, वुमेन की जो आई है वो 12 वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा है किसी भी एआरओ से। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोल्हापुर के अंदर है जो 12 वैकेंसी आई है जो लड़कियों की। और किसी अभी जिस एआरओ में आप देखो किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, बस इससे ज्यादा कोई नहीं है। बाकी वुमेन की कोल्हापुर में 12, यानी कि इसके अंदर अच्छी खासी वैकेंसी टेक्निकल की और वुमेन की आई है, इनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। उसके बाद आते हैं हम अहमदाबाद पे। अहमदाबाद के अंदर सबसे बड़ी जो वैकेंसी आई है वो ट्रेडमैन, 180 के लगभग। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, छोटी वैकेंसी नहीं है। आज तक आज तक 12 साल के इतिहास में आज तक 12 साल के इतिहास में हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, 12 साल के अंदर अगर कुल मिलाया जाए तो 180 वैकेंसी ट्रेडमैन की आई नहीं है। कुल 12 साल की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 12 साल से 2010 से लेकर और 2022 तक अगर कुल ट्रेडमैन की वैकेंसी को जोड़ा जाए, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, तो आज तक 180 वैकेंसी नहीं आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ट्रेडमैन की 180 वैकेंसी अहमदाबाद के अंदर लगभग है, ये छोटी बात नहीं है।
तो इनका कोई जैसे सिस्टम है वो किसी प्रकार से कोई समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कितनी वैकेंसियां हैं कितनी नहीं है, ना पहले से इसके लिए बताया जाता है और ना ही इनका पता चलता है। अब बाकी कोई पहले से ये बता दे, अभी जो हमारी दादरी बीआरओ है उसके अंदर काफ़ी कमेंट्स आए थे 600 प्लस वैकेंसियां हैं, 600 प्लस वैकेंसियां हैं, लेकिन वहाँ पर 600 प्लस क्या होता, आधी भी नहीं आई, 316 ही वैकेंसी आई, 600 प्लस तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब ये है कि जो मेरिट लिस्ट है वो बड़ी हाई गई है, कहीं कहीं तो अभी जो जोधपुर है और कोटा वाले हैं उनकी जो अंदाजा ये लगा रहे थे कि भाई 160 टू 170 यहाँ तक ही उनकी मेरिट लिस्ट जाएगी, लेकिन उनकी जो वैकेंसियां आई, कोटा वाले तो पूरे अपनी तरफ से ये थे कि भाई हम तो तकरीबन भर्ती हो जाएंगे, लेकिन कोटा के अंदर वैकेंसियां नहीं आई जीटी की। तो यहाँ पर भी जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनका कोई कोई बाई रियर चांस, बाकी नहीं, सेकंड ग्रुप के जिनके 88 नंबर थे उनका यहाँ पर उनका भी नंबर नहीं आया, और बाकी अंदाजा इतना लगा रहे थे कि भाई 160 और 70 के बीच के अंदर इनकी जो चली जाएगी। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर 20% ही वैकेंसी आती हैं, इसके ऊपर मैंने बताया था अगर 20% वैकेंसी आती हैं तो आपकी जो मेरिट है वो पेपर के लेवल से, पेपर के लेवल के हिसाब से, और वो 185 तक जाने की संभावना है, और वही हुआ। अगर 20% से तक वैकेंसी है तो इतनी परसेंट पे है, और अगर 20% से नीचे है, 15% है, तो उनकी जो है मेरिट 190 से भी ऊपर गई है, 190 से भी ऊपर। बहुत बड़ी बात है ये, कभी हमने आज तक ना तो इतनी ऊंची मेरिट देखी है और ना ही आपने कभी सुनी होगी। एनसीसी जिसके पास होती है उसका पेपर माफ होता है। पेपर माफ का मतलब होता है उसको 100 नंबर टेस्ट में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीसी जिसके पास है उसको मान लो कि 100 नंबर टेस्ट के अंदर मिलेंगे, चाहे ग्रेड उसका ए हो, बी हो, सी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जो एनसीसी बी है उसको मिलते हैं 10 मार्क, और एनसीसी वाले ए के, एनसीसी ए वाले के मिलते हैं 5 मार्क। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ कि जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले थे वो मान के चलो 190 थे, उन्होंने उनका सिस्टम बना दिया कि भाई इनके अंदर से हमें 100 बच्चे लेने। अभी उन्होंने क्या किया कि जो 100 बच्चे थे उनको ले लिया, और उनको किस प्रकार से लिया है कि ऊपर की जो एज है, यानी कि इन ये जो 190 है इनके अंदर जो 100 बच्चे ऊपर एज वाले हैं वो बच्चे ले लिए और बाकी सारे छोड़। अब जो 90 बच्चे बच गए उनका कसूर बताओ आप, उनका कसूर क्या था? अगर ये 90 बच्चे, आप ध्यान से सुनना, अगर ये 90 बच्चे इस सर्टिफिकेट को ना लगा के और अपनी बी सर्टिफिकेट लगा देते, जिसके पास में एक्सीलेंट रेस है, 100 नंबर है और 100 ही नंबर उसके यहाँ मिल रहे हैं, और वो बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो बच्चा इस सर्टिफिकेट को ना लगा के, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इस सर्टिफिकेट को लगाता है बी को, और बी को लगाने के बाद में वो टेस्ट में बैठता है, टेस्ट में बैठता है, टेस्ट इतना इजी था कि किसी के भी 85 90 इससे कम नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम है। अगर ये बच्चा जो एनसीसी का लगा रखा है पेपर, वो लगा रखा है सर्टिफिकेट, और ये एनसीसी बी लगाता और यहाँ 85 नंबर लेता और 10 नंबर उसको ये मिलते तो उसका सिलेक्शन होता। अब उसका सिलेक्शन होता तो इसका मतलब जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उससे बड़ी एनसीसी बी होगी। अब इन बच्चों का जो 90 बच्चे रह गए, इनका कसूर बताओ आप, क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। अगर इनको पहले से बता दिया जाता कि आप 90 बच्चे हैं, इनका आपका एनसीसी सर्टिफिकेट के 100 नंबर लगने से भी आपका नंबर नहीं पड़ेगा, आप अगर एग्जाम में बैठ सकते हो तो बैठ लो,
तो ये बच्चे अपनी तैयारी करते और अपने 20 सर्टिफिकेट्स के नंबर लेते, और उसके बाद के अंदर ये बच्चे, इनके अंदर से 90 बच्चे के अंदर से कम नहीं तो 45 बच्चे सिलेक्शन होते। इस सी सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये है कि जिनकी ऊपर की एज है वो एनसीसी वाला लगेगा, बाकी नीचे की एज वाला वो नहीं लगेगा। अगर इसी प्रकार ए लगा देते तो 5 नंबर का तो बेनिफिट कम से कम यही हो जाता। 100 नंबर वो फिजिकल में है, 90 नंबर अगर जो वो टेस्ट में ले लेता, 5 ये मिल जाते तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता। ये चीज़ें इनको नहीं बताई गई। और इस प्रकार से अगर ये है तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला भी अपने आप को ये मत मानना कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। इन्होंने मिठाई तक बांट रखी है, 100 नंबर मेरे फिजिकल के हैं, 100 नंबर मेरे एनसीसी के हैं, मैं तो सिलेक्शन हुई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं एक दूसरे को, भाई अपना तो सिलेक्शन है ही है, तू अपना देख लेना, और वो रह गए। फिर इनका कोई सिस्टम होना चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों की इतनी वैकेंसियां हैं और आपको इतनी वैकेंसियों के ऊपर इतने बच्चे यहाँ पर हैं, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो कम से कम बच्चा अपनी तैयारी करके कम से कम उसमें फाइट में तो आ सकता है। तो सी सर्टिफिकेट वालों का जो सिस्टम था वो खराब कर दिया इन्होंने। अभी जो आप भी ने भी मालूम है, सुनने में आ रहा है कि भाई पहले एग्ज़ाम होगा। अभी अपनी जो आर्मी की वेबसाइट है उस पर कोई ऐसा कोई लेटर आया नहीं है। एक टेंटेटिव अपना क्या है वो एक प्रोग्राम सा निकाल रखा है इन्होंने, और उसको दिखा रहे हैं, वो पता नहीं सच है या फेक है, उस चीज़ का अभी तक मालूम नहीं चला है। बाकी संभावनाएं पूरी हो रही हैं कि पहले हो सकता है कि एग्ज़ाम होगा। बाकी मैंने इतना ही बताना था। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को थोड़ा सा ही आगे के लिए सचेत रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।